हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीके एजुकेशन। जीके एजुकेशन में मैंने फ्री क्रैश सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में मैं भारत की स्टैटिक जीके कवर कर रहा हूँ। यह सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सबके लिए निःशुल्क है। इस सीरीज का मैं पार्ट 6 आप तक लेकर आया हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मैंने भारतीय संविधानों के 22 भागों को कवर करूँगा। इसमें से जो क्वेश्चंस हैं आएंगे वो पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुके हैं। मेरा नाम है गौरव। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। संविधान की प्रस्तावना जो उद्देश्यों को प्रकट करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित है और विश्व में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के नाम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य, दर्शन सब प्रकट हो जाता है। पता चल जाता है कि हमारे संविधान में है क्या। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करती है। इसी कारण यह हम भारत के लोग इस वाक्य से प्रारंभ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघवाद में कहा गया है कि संविधान विधि भी विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए कहा कि संविधान सर्वोपरि है, जिस पर कोई भी प्रश्न उठाया नहीं जा सकता। जो प्रस्तावना कुछ ऐसे है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान को आज तारीख 20 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मनिर्मित करते हैं। यह हमारी प्रस्तावना में कहा गया था जब हमारा संविधान लागू होने लगा था, बनकर तैयार हुआ था। तो उसमें से आगे कुछ 1-2 पॉइंट और भी हैं। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी। प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे। ये क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलता है एग्जाम्स में। स्टार्ट करते हैं हमारे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों को, कि हमने कहाँ से संविधान लिया हुआ है। भारतीय संविधान में अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली हुई है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उस न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और एवं वित्तीय आपात, जो कि हमने यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हुआ है। ब्रिटेन से हमने सिंगल सिटीजनशिप ली हुई है और संसदात्मक शासन प्रणाली इनसे ली हुई है। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने नीति निर्देश सिद्धांत लिए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ली है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा के साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि व्यक्तियों के मनोनयन, आपातकालीन उपबंध यहीं से लिए गए हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से प्रस्तावना की भाषा हमने ली हुई है। समवर्ती सूची का प्रावधान लिया हुआ है। केंद्र और राज्य के बीच के संबंध और शक्तियों का विभाजन हमने कहाँ से लिया हुआ है? ऑस्ट्रिया से लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। जर्मनी से हमने इमरजेंसी ली हुई है, प्रेसिडेंटल इमरजेंसी, राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी आपातकालीन होता है वो हमने लिया हुआ है। कनाडा से हमने ली हुई है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक विशेषताएं, संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन हमने कनाडा से लिया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका से हमें अमेंडमेंट्स ली हुई हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली हुई है हमने दक्षिण अफ्रीका से। रूस से हमें मौलिक कर्तव्य का प्रावधान मिला है। जापान से हमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मिली हुई है।
ये थी हमें विदेशी स्रोत, जहाँ से हमने संविधान को कुछ कुछ पार्ट उठाया हुआ है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय अनुशासन 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं या फिर उनमें से थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया गया है। नेक्स्ट है, हम अपने अब पार्ट से स्टार्ट करते हैं। कितने पार्ट हैं? अब पहले 22 थे, अब 25 पार्ट हो गए हैं। जो भाग 1 है, भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है। भारत राज्यों का संघ है, जिसमें इस समय पर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 29 राज्य और 7 केंद्र प्रशासित प्रदेश होते थे, यानी 7 यूटीज होती थी, अब 9 यूटीज हो गई हैं। जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया है, एक स्टेट से 2 यूटी बनाई गई हैं। अनुच्छेद 1, जो अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल नंबर 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अर्थात भारत इंडिया राज्यों का संघ है। इसमें कहा गया है राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र सम्मिलित होंगे। आर्टिकल नंबर 2 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना बताता है। भारत की संसद की विधि द्वारा ऐसे अनुबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना शक्ति आर्टिकल नंबर 2 प्रदान करता है। जो अनुच्छेद 3 है, जो 2 क्या था वो भंग कर दिया गया था, अब आर्टिकल 3 आ गया है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों क्षेत्रों और सीमाओं को में परिवर्तन को अनुच्छेद 3 बताता है। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक और पारंपरिक विषयों पर बंद के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां नंबर 4 में आती है। नेक्स्ट है हमारी सिटीजनशिप आती है भाग 2 के अंदर। आर्टिकल नंबर जो 5 है, आर्टिकल नंबर संविधान में प्रारंभ पर नागरिकता को बताता है। हमारी नागरिकता हमें कैसे मिलती है? जन्म से मिलती है, वंश परंपरागत द्वारा नागरिकता मिलती है, देशीय द्वारा नागरिकता मिलती है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिलती है, भूमि विस्तार द्वारा। ये हमें नागरिकता के बारे में बताता है। जो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता बताता है। जो आर्टिकल 6 है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाली कुछ शक्तियों के नागरिकता के अधिकार को बताता है। पाकिस्तान से प्रव्रज किए गए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार को आर्टिकल 7 बताता है। जो आर्टिकल 8 है, आर्टिकल 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों को जो नागरिकता का अधिकार प्राप्त होता है वो बताता है। जो आर्टिकल नंबर 9 है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा को अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना बताता है। अगर किसी और को एनआरआई हो गया है और वहाँ पे सिटीजनशिप मिल गई है तो ये यहाँ पे नागरिकता को ख़त्म कर देता है, आर्टिकल नंबर 9। जो आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों से बना कर रखता है। भाग 2 के अंदर आता है हमारी सिटीजनशिप। अनुच्छेद इसमें 5 से 11 तक रहते हैं। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार की विधि का विनियमन करता है। कैसे कैसे प्राप्त हो सकती है हमें नागरिकता? भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, ये आप सबको पता ही है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म से, वंश से, देशीयकरण द्वारा नागरिकता और पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सकती है। जन्म से कैसे? प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ है तो वह जन्म से ही भारत का नागरिक होगा। इसका अपवाद क्या है? राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे, यहाँ पे उनको सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता,
भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। यानी अगर भारत का नागरिक है उसकी माता या पिता, तो उनका बच्चा भी उनको बच्चे को भी भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तीसरी है देशीयकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है पंजीकरण द्वारा। हम पंजीकरण कराकर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये व्यक्ति जो पंजीकृत प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रह रहे हों उनको नागरिकता मिल सकती हैं। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत के बाहर किसी भी अन्य देश में निवास कर रहे हों। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी और भविष्य में विवाह करेंगी। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे को हमारी इंडियन सिटीजनशिप मिलती है। एक है भूमि विस्तार द्वारा। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वयं भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अगर कोई भी कंट्री की कोई भी भूमि अगर हम एक्वायर करते हैं तो वहाँ पर रहने वाले लोग ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाएंगे। जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था 1986 में, इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता में संशोधन किया गया था। अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 महीने की थी। देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों में लागू होगा। भारतीय नागरिकता का अंत, यानी कैसे भारतीय नागरिकता का अंत हो सकता है। नागरिकता के परित्याग करने से, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने पर। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों में के संबंध में राज्य के अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेष अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य के अधीन नियोजक के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, छात्रवृत्तियां तथा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करती है। ये थे हमारे भाग 2 के अंदर नागरिकता आता है। भाग 2 के अंदर 5 से 11 आर्टिकल आते हैं। भाग 1 के अंदर 1 से 4 आर्टिकल आते हैं। नेक्स्ट है हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ह्यूमन राइट्स, ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्सेंट्रा कहा जाता है, यानी अधिकार पत्र कहा जाता है मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। जो हमारे मूल अधिकार हैं वो हमारे 6 मूल अधिकार हैं। सबसे पहला है समता और समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आर्टिकल 23 से और 24 2 आर्टिकल्स में आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है वो 29 और 30 आर्टिकल में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है अनुच्छेद 352 में,
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों में स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को खारिज कर दिया गया था। इसे सूची से हटा दिया गया था। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। सबसे पहले हम आर्टिकल 14 को पढ़ते हैं। इसमें क्या है? समता का अधिकार। इसमें क्या बताया है? विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ है कि राज्य की सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा, यानी सबके लिए कानून एक समान है। ये आर्टिकल 14 बताता है। आर्टिकल 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन तथा नियुक्तियों के संबंध में विषयों में भी नागरिकों के लिए समान अवसर मिलेंगे। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग सबके लिए समान रहेगा, सिर्फ SC ST को छोड़कर। आर्टिकल 17 छुआछूत को एक दंडनीय अपराध मानता है। आर्टिकल 17 के अंदर है वो। आर्टिकल 18 है जो उपाधियों का अंत कर दिया था। इसमें सेना तथा विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। और इसमें है कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार जो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन भी आया था एक क्वेश्चन एग्जाम्स में कि किस आर्टिकल के तहत उपाधि दी जा सकती है, यानी हमें जो पुरस्कार मिलते हैं नेशनल जो हमारे पुरस्कार होते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार, वो किस उसके ऊपर मिलते हैं। तो अनुच्छेद 18 के तहत वो मिलते हैं। नेक्स्ट अधिकार है जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 19 के अंदर 7 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख किया है, परंतु अब इसमें 6 ही रह गए हैं। 19A हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है। 19B शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता हमें देता है 19B। 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। 19D देश में किसी भी स्थान पर आने जाने की स्वतंत्रता देता है। 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता देता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। 19F संपत्ति का अधिकार था, ये वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। और जो 19G है, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता हमें 19G में मिलती है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन 19A में ही है। बोलने की स्वतंत्रता में प्रेस का स्वतंत्रता का भी वर्णन किया हुआ है। अनुच्छेद जो 20 है हमारा, आर्टिकल जो 20 है, अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण करता है। जो अनुच्छेद 21 है वो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। अनुच्छेद जो 21 क्या है, वो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। 6 से 14 साल के बच्चों को ये 21 क्या में है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको बनाया गया था। अनुच्छेद 22 बताता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण को। नेक्स्ट जो है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, जम्मू कश्मीर को अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में यह लागू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या आया है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध आर्टिकल 23 करता है। आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन के प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों में या कोई भी काम करने, जोखिम भरे काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता।
ये आर्टिकल 24 बताता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंडर आता है ये 23 और 24। जो चौथा हमारा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये। इसके अंदर किसी भी धर्म के लोग किसी भी धर्म को मानने के लिए आज़ाद है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसका प्रचार और प्रसार कर सकता है। यह आर्टिकल 25 बोलता है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता को देता है। जो आर्टिकल 27 है, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी भी विशेष धर्म तथा धार्मिक समुदाय की उन्नति और पोषक के व्यवहार के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। और आर्टिकल 28 राज्य विधि से पूर्ण पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने तथा किसी भी धर्मोपदेश में बला सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और पांचवा है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद हमारे 29 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। ये आर्टिकल 29 बताता है। आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद से शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने के लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। आर्टिकल जो 6 है, ये हमारा जो मौलिक अधिकार 6 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये जो कि आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 में इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्राप्त है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के 5 जो रिट हैं वो निकाले गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हैबस कॉर्पस है, एक मैडमस है, प्रोहिबिशन है, सर्टिरोरी है और क्यूरेंटो है। एक और बंदी प्रशिक्षण होते हैं, परमादेश होता है, प्रतिषेध होता है, उत्प्रेक्षण होता है और अधिकार प्रशिक्षा लेख होता है। बंदी प्रतिरक्षण में क्या होता है? यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारियों को यह आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान तथा निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। परमादेश किस लिए होता है? परमादेश का उल्लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य के पालन करने के लिए आदेश जारी किया जाता है, जिसको बोलते हैं मैडमस। जो प्रतिषेध लेख है जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यह एक आज्ञा पत्र होता है जो कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न कार्य न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकारियों को जारी करने के आदेश देता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चौथा है उत्प्रेक्षण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने आसपास के लंबित मुकदमों को न्याय निरीक्षण में उसे विशिष्ट कार्यालय में भेजे। जो लंबे समय से पड़े हुए केस हैं उनको दूसरे न्यायालय में, अपने नियर बाय न्यायालय में भेजें, ये बोलता है। अधिकार परीक्षा लेख, ये जो क्यूरेंटो होता है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने पर उसके वैधानिक रूप का अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश से उस व्यक्ति को पूछता है कि वह किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात के लिए संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता तो वह कार्य नहीं कर सकता। ये थे हमारे 6 जो मौलिक अधिकार थे और उनमें संशोधन भी किए गए हैं। एक गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में संशोधन हुआ था 1967 में। इसके निर्णय में पूर्व दिए गए निर्णयों पर आधारित किया गया था कि संविधान के किसी विभाग में संशोधन किया जा सकता है। इसे अनुच्छेद 368 यानी 368 मूल अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया है।
एक है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। एक मिर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में एक अमेंडमेंट की गई थी। इसमें यह निर्णय लिया गया था कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने के लिए अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है जिसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा उसकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ये थे हमारे मौलिक अधिकार। मैंने भाग तीन तक इसको कवर कराया है। नेक्स्ट मैं वीडियो में कराऊंगा, अगली वीडियो में। आज मैंने आर्टिकल 1 से आर्टिकल 35 तक कवर कराया है। धन्यवाद। एक अधिकार रहता है हमारा क्षमता का अधिकार, ये मैंने करा दिया है। स्वतंत्रता का अधिकार भी हो गया है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, ये मैंने सारे कवर करा दिए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो आपके लिए लेके आ